हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने एक बड़ी अपडेट लेकर आए हैं, जो कि कक्षा 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं उनसे रिलेटिव है। और उनकी जो आरबीएससी जो हमारी बोर्ड है, उस बोर्ड ने वर्ष 2024 की जो 10वीं और 12वीं की जो कक्षाएं हैं, उन कक्षाओं के जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो भी मॉडल पेपर है, उस मॉडल पेपर के रिलेटिव जो अपडेट है, वो बोर्ड ने यहाँ पर दे दी है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने एक बड़ी जो बैठक है, उसमें ये मॉडल पेपर जारी किए हैं। तो बोर्ड परीक्षा 2024 में जो भी मॉडल पेपर है, वो आपके कब आ सकते हैं और उनका जो पैटर्न है, वो भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। यानी कि जो भी बोर्ड एग्ज़ाम में जो पैटर्न रहेगा, वही पैटर्न आपका जो है वो अर्धवार्षिक जो परीक्षा होने वाली है दिसंबर में, उसमें रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखना है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, जिससे आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देखते हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर कक्षा 10वीं और 12वीं के जो मॉडल पेपर है, उनसे रिलेटिव क्या अपडेट है। और यहाँ पर जो आप न्यूज़पेपर की हेडिंग देख सकते हैं कि आरबीएससी वर्ष 2024 की जो 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है, उसमें पहली बार जो है वो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों में क्या दिए जाएंगे, विकल्प भी दिए जाएंगे। यानी कि जो निबंधात्मक क्वेश्चन आते थे, उसमें आपको विकल्प दिए जाते थे, और दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन थे, उसमें जो विकल्प है वो नहीं दिए जाते थे। अब क्या होगा कि दीर्घ उत्तरात्मक में भी प्रश्नों में विकल्प दिए जाएंगे। यानी कि बोर्ड एग्जाम ने यहाँ पर जो बड़ी अपडेट है, वो विद्यार्थियों के लिए दे दी है, और आपकी बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं आप। चलिए, जो अपडेट है उसके अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक न्यूज़ की कटिंग है जो कि बोर्ड ने जारी की है। चलिए एक बार देखते हैं कि आरबीएससी यहाँ पर दे रखा है कि आरबीएससी जो है वो आरबीएससी वर्ष आरबीएससी वर्ष 2024 की जो 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है, उसमें पहली बार दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में विकल्प मिलेंगे। यानी कि जो विकल्प में इसमें पूरी अपडेट बता दी गई है, उसका जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है अर्धवार्षिक में और बोर्ड एग्जाम में, और इसका जो मॉडल पेपर है वो कब जारी होंगे, उनकी जो महीने में कौन से महीने में उनकी संभावना है, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न भी आपको क्या मिलेंगे, विकल्प मिलने वाला है। तो करीब 20 लाख के जो विद्यार्थी है वो फायदा होगा, 20 लाख विद्यार्थियों को होगा फायदा। बोर्ड को शिक्षा ग्रुप 5वीं से हरी झंडी मिलने के बाद इसे लागू करने की कवायद, यानी कि हरी झंडी मिलने के बाद ये लागू कर दिया गया, यानी कि ये लागू ही रहने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि खंड सी में होगा बदलाव। खंड सी में जो होगा बदलाव, यानी कि आपका पेपर होता था खंड ए, खंड बी और खंड जो भाग लेवल 1 जो होते थे, उसमें 4 खंड होते थे। उसमें जो सी खंड है, उसमें यहाँ पर परीक्षार्थी को 16.67% अंक का फायदा होने वाला है। यानी कि आपका जो 16.67% अंक का फायदा होने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर खंड सी, यानी कि आपका जो खंड सी है उसमें बदलाव होने वाला है। खंड डी में आपका निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे, और खंड सी में लघु आपके दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन आएंगे। यानी कि आपका फायदा कितने प्रतिशत का होने वाला है, यहाँ पर 16.07% का जो फायदा है वो यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वर्ष 2024 की जो मुख्य परीक्षा है, यानी कि जो बोर्ड एग्जाम है, उस बोर्ड एग्जाम में 10वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर है। यानी कि अब दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों जो प्रश्न है उसमें स्टूडेंट को विकल्प मिलेंगे। यानी कि आपके लिए जो यहाँ पर बड़ी अपडेट बोल सकते हैं, आपके लिए यहाँ पर फायदा हो गया क्लास 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए। इसका प्रदेश के करीब 20 लाख जो स्टूडेंट को 9 नवंबर के प्रश्न में फायदा मिलेगा। यानी कि जो 9 नवंबर, यानी कि 9 नंबर के प्रश्नों का यानी कि यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। बोर्ड को शिक्षा ग्रुप 5 जो 5 है, ग्रुप 5वां, उससे हरी झंडी मिलने के बाद इसे लागू करने की कवायद की जा रही है। यानी कि बोर्ड द्वारा वर्ष 2023 के जो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों में विकल्प नहीं था, 2023 में जब भी परीक्षा दी थी उसमें नहीं था। यानी कि 2024 आने वाला जो वर्ष है, 2024 मार्च में जो परीक्षा होने वाली है, उन परीक्षा में यहाँ पर आपको जो है दीर्घ उत्तरात्मक जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको क्या मिलने वाले हैं, विकल्प यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर यदि उसे विकल्प मिलने वाले हैं, तो पेपर में सी खंड में परीक्षार्थियों को 3 खंडों में एक ही सवाल जो है दिया जाता था। यदि उसे आता था तो वह प्रश्न छात्र हल कर लेता था, अन्यथा वह उसे छूट जाता था। यानी ऐसे में विद्यार्थियों को अति प्रश्न
प्रति प्रश्न सीधा 30 नंबर का नुकसान होता था। यानी कि क्वेश्चन छोड़ देने पर 3 नंबर का जो है यहाँ पर विद्यार्थियों को क्या होता था, नुकसान होता था। तो यहाँ पर बोर्ड ने क्या कर दिया गया, बोर्ड ने विद्यार्थियों के हित में देखकर, यानी कि विद्यार्थियों को हित में देखकर यहाँ पर प्रश्न पत्र में उसे सेक्शन में बदलाव किया गया है। और बोर्ड के 10वीं 12वीं के जो प्रश्न पत्र है, यानी कि जो पेपर है, उस पेपर में खंड आप सी को देख सकते हैं। जो खंड सी है उसमें आपको खंडों में बचे होते थे, 4 खंड होते थे। इसमें खंड में सी में दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाते थे। और बोर्ड के एकाधिकार सूत्रों में मुताबिक खंड सी में 3-3 नंबर के 3 प्रश्न, यानी कि कुल 9 नंबर रहेंगे। यानी कि आपके जो दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे। वो भी कितने नंबर के, 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे। और वो भी अब क्या कर दिया गया है, अथवा में कर दिया गया है। तो आप अथवा में जो क्वेश्चन है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। यह कुल प्राप्तांक का 16.07% था, भाग होगा। इसका फायदा यही होगा कि विद्यार्थियों को यदि मूल सवाल नहीं आता है, यानी कि जो क्वेश्चन है वो आप अथवा में भी कर सकेंगे। यानी कि बोर्ड द्वारा हिंदी व अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में इस प्रश्न पत्र को जारी करेगा। यानी कि जो हिंदी मीडियम है और इंग्लिश मीडियम है, दोनों में ये लागू कर दिया गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि यह प्रश्न पत्र की जो अंक प्रतिशत की जो संरचना है, बोर्ड के एकाधिकार जो सूत्रों के मुताबिक प्रश्नों के जो प्रकार है और अंक का जो भार है, उसका वितरण मॉडल प्रश्न पत्र के साथ जारी किया जाएगा। मौजे तौर पर यह रहेगा कुल अंक का प्रतिशत। यानी कि ये जो दिया गया है वो आपका बोर्ड का यहाँ पर पैटर्न रहने वाला है। यहाँ पर मॉडल पेपर कब जारी होंगे वो भी हम देखने वाले हैं। पर यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो प्रश्न पत्र कितने रहने वाले हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या जो है वो 18 रहने वाली है। वो भी मैंने आपके अर्धवार्षिक में क्या रहने वाला है वो भी मैंने वीडियो डाल दिया गया है, आप देख सकते हैं। आपको जो वीडियो के एंडिंग में आपको वो भी वीडियो मिल जाएगी। इसके बाद अति लघुत्तरात्मक के 12 क्वेश्चन रहेंगे, लघुत्तरात्मक के 13 और दीर्घ उत्तरात्मक के 3 क्वेश्चन मैंने बताए थे। अभी अभी हमारे दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन की बात हो रही है जो कि सेक्शन सी में है। और निबंधात्मक क्वेश्चन 2 आएंगे, ये तो अथवा में पहले से ही आ रहे हैं। यानी कि आपकी जो दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन, वो आपके अंक प्रति प्रश्न अंक 3 है। यानी कि प्रश्नों का जो यहाँ पर प्रतिशत है वो 5% है। यहाँ पर आप 9 अंक का ये है। यानी कि प्रश्नों की संख्या आप देख सकते हैं, वस्तुनिष्ठ 18 क्वेश्चन प्रति क्वेश्चन जो 1 नंबर का होता है। अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन भी यहाँ पर देख सकते हैं 1 नंबर का होता है। लघुत्तरात्मक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। दीर्घ उत्तरात्मक 3 नंबर का होता है और लघुत्तरात्मक 4 नंबर का। दीर्घ उत्तरात्मक यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 नंबर का और निबंधात्मक 4 नंबर का होता है। कुल अंक आप प्रतिशत देख सकते हैं 22, 15, 32, 16 और 8 प्रतिशत कुल अंक ये होते हैं। और प्रतिशत प्रश्नों का जो 36, 34, 26, 5 और 14.28। यहाँ पर संख्या समय देखें तो आप सवाल करने में कितना समय लगाएंगे, तो 22, 27, 69, 10, 10 यहाँ पर ये समय बताया गया। अब बात करें हमारे मॉडल प्रश्न पत्रों की। सभी विद्यार्थियों को इसी की इंतजार है कि मॉडल प्रश्न पत्र कब आएंगे। तो यहाँ पर बोर्ड ने यहाँ पर ये भी इसी कटिंग में बता दिया गया है कि मॉडल प्रश्न पत्र इसी महीने में संभव होंगे। यानी कि आपका जो ये दिसंबर में ही, आपका जो दिसंबर से पहले आपकी जो ये